सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अनिवार्य हिंदी के हम 3 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। कक्षा 12 की मैं बात कर रहा हूं और जो आपके मुख्य पुस्तक है अनिवार्य हिंदी की आरोह भाग 2, उस आरोह भाग 2 में हम चौथा पाठ शुरू कर चुके हैं। नाम याद आ गया होगा आपको, रघुवीर सहाय। क्या नाम है? रघुवीर सहाय। हम चौथा पाठ शुरू करने वाले हैं। एक वीडियो अपना इस पर बन चुका था, रघुवीर सहाय का हमने साहित्यिक परिचय देख लिया था। प्यारे बच्चों, उसको आप अच्छी तरह देखें, क्योंकि बोर्ड ने जो पाठ्यक्रम जारी किया है, पाठ्यक्रम विभाजन जो जारी किया है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये कवि का साहित्यिक परिचय 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। कितने अंक का? 4 अंक का। आप उसको अच्छी तरह देखें। अब हम आते हैं, जो रघुवीर सहाय की कविता लग रही है, कौन सी? कैमरे में बंद अपाहिज। यहां मैं नाम लिख देता हूं, कैमरे में बंद अपाहिज। प्यारे बच्चों, आपके चैप्टर संख्या 4 में जो रघुवीर सहाय की संकलित कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, हम इसकी बात कर रहे हैं। और आपको याद आ गया होगा कि जो रघुवीर सहाय हैं, ये मूलतः क्या है? पत्रकार है। आपको याद आया कि नहीं आया? जब हमने कवि परिचय पढ़ा था तो रघुवीर सहाय को मूलतः हमने पत्रकार माना था। पत्रकार होने के साथ साथ वो कवि हैं, तो जाहिर सी बात है जो व्यक्ति पत्रकार के गुण रखेगा उसके काव्य में भी उसका प्रभाव आएगा। कैमरे में बंद अपाहिज जो ये कविता है, इसमें जो संचार के जो माध्यम है, संचार के माध्यम कौन से? टेलीविजन। टेलीविजन, संचार के जो माध्यम है टेलीविजन, उसके ऊपर व्यंग्य किया है, क्योंकि ये जो माध्यम है ये व्यावसायिकता की ओर बढ़ रहे हैं। व्यावसायिकता की ओर अग्रसर है। प्यारे बच्चों, ये जो कैमरे में बंद अपाहिज कविता है, मूल भाव क्या है? मूल भाव इसका यह है कि रघुवीर सहाय ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल जो ये संचार के माध्यम है, इनका जो उद्देश्य है, ये संचार के माध्यम अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। कैसे भटक गए हैं? किसी विकलांग व्यक्ति को वो अपने मंच पर लाते हैं, उस पर्दे पर लाते हैं और उससे जानबूझ करके ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि वह अपनी पीड़ा, अपने दर्द को वो व्यक्त करे। उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर बेबसी नजर आए और उस कार्यक्रम को देख करके जो दर्शक हैं वो भी उस दुख में शामिल हो जाएं, वो भी संवेदनशील होकर के उसके दर्द को अपना दर्द समझें। और यदि ऐसा करने में दूरदर्शन के जो कार्यकर्ता हैं वो सफल हो जाते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि कार्यक्रम सफल हो गया। यानी आज जो इस दूरदर्शन पर या अन्य माध्यम पर व्यावसायिकता का जो दौर चल रहा है, एक बिजनेस ट्रेंड जो चल रहा है, टीआरपी बढ़ाने का जो काम चल रहा है, ये वास्तव में बहुत हानिकारक है। और इसी के ऊपर कवि रघुवीर सहाय ने व्यंग्य किया है कि इसमें कैमरे में बंद अपाहिज जो विकलांग है, इस विकलांग के दर्द का व्यापार किया है। अरे भाई, जो विकलांग व्यक्ति है, जो दूरदर्शन के उस कार्यक्रम में जो उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि ये अपना दर्द बयां करे, अपना दर्द बताए, ताकि उनका व्यापार, उनका बिजनेस, उनकी टीआरपी बढ़े। और इस प्रकार के कार्यक्रम से दर्शकों की जो संवेदनशीलता है उसके साथ ये खिलवाड़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने उद्देश्य से भटक करके
केवल पैसा, केवल धन, ये उनका उद्देश्य रह गया है। इस पर कवि ने जो है व्यंग्य किया है। यदि कैमरे में बंद अपाहिज कविता की बात करेंगे तो ये एक काव्य संग्रह रघुवीर साय का लोग भूल गए। इसमें से ये कविता ली गई है और साथ में ये जो कैमरे में बंद अपाहिज जो ये विकलांग व्यक्ति है, इसमें जो प्रश्न करता है, इसमें प्रश्न करता है कि संवेदनहीन होने पर व्यंग्य है। अरे भाई, जो प्रश्न पूछ रहा है वो कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहता है, इसलिए वो उस हद तक चला जाता है कि अपनी संवेदनशीलता को खो देता, संवेदनशील होकर के बार बार ऐसे प्रश्न करता, हम व्याख्या में पढ़ेंगे, जिससे उनका कार्यक्रम रोचक बने। तो रघुवीर साय जी ने आज की जो इस संचार के माध्यमों में जो व्यावसायिकता जो बढ़ रही है, उसके ऊपर अपने इस कविता में जो है विचार व्यक्त किए हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। अब इस कविता का मूल भाव आप इस पीडीएफ के द्वारा देख लें और अपने गृह कार्य की कॉपी में इसी के अनुसार करें। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया है कि आपको समझ में आ जाए कविता का मूल भाव। ठीक है प्यारे बच्चों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में जो आपकी पुस्तक है आरू भाग 2 पाठ संख्या 4 रघुवीर साय की जो कविता लग रही है कैमरे में बंद अपाहिज, इसका मूल भाव, इसका सार हम यहाँ देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस कविता को ब्लैक बोर्ड पर अच्छी तरह से समझा दिया है। अब आपको यहाँ जिस प्रकार ये पीडीएफ में लिख रखा है वैसे गृह कार्य में उतारना है और समझना है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव, प्रतिपद्य या सार लिख के उत्तर लिखेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर साय के लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है। इनके बहुत सारे काव्य संग्रह, 7 काव्य संग्रह हैं, जिनमें जो लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह, वहाँ से ये कविता ली गई है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को उजागर किया है। प्यारे बच्चों, ये जो रघुवीर साय मूलतः पत्रकार थे, इसलिए जो दूर संचार के माध्यम है और जो इनका दोगलापन है, जो इनकी व्यावसायिकता है, कृत्रिमता है, लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का जो इनका व्यवहार है, उसको उजागर करने की कोशिश की है। ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए शारीरिक विकलांग व्यक्ति से तरह तरह के सवाल पूछकर दर्शकों की संवेदनाओं के साथ खेलते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, इस कविता में एक विकलांग व्यक्ति को टेलीविज़न जो पर्दा है उस पर लाया जाता है और उससे बार बार ऐसे सवाल किए जाते हैं कि ताकि वो रोए, अपने दर्द को बयां करे और लोग उसके दर्द को सुन करके आँखों में आंसू निकाले और संवेदनशील बने और ऐसा उसका पर्दे पर दर्द उकेरने के लिए वो संवेदनहीनता की जो है उस स्थिति को भी जो है क्रॉस कर जाते हैं, ऐसा भाव है। देखिए यहाँ आया है, प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करता है ताकि दर्शकों में करुणा का भाव जाग सके। बिल्कुल सही है, अगर वो विकलांग व्यक्ति रोएगा, अपनी व्यथा सुनाएगा तो दर्शक भी जो है करुणामय हो जाएंगे, उनके मन में करुणा का भाव, दया का भाव जगेगा। इसी से उसका उद्देश्य पूरा होगा, क्योंकि टेलीविज़न का जो उद्देश्य है, इन संचार के माध्यमों का उद्देश्य है कि लोगों की संवेदनाओं के साथ खेलना, लोग भी उस विकलांग व्यक्ति की संवेदना से जुड़े ताकि उनका जो कार्यक्रम है वो हिट हो जाए, उनका कार्यक्रम अच्छा निकले। शारीरिक विकलांग व्यक्ति अपनी पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील हो और दर्शक वर्ग भी उसकी पीड़ा को देखकर सहज ही संवेदनशील बने। होना तो ये चाहिए कि जो शारीरिक विकलांग व्यक्ति है वह अपनी पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील रहे और
जो दर्शक उसको देख रहे हैं वो भी जो है सहज ही अपनी संवेदनशीलता को जो है उजागर करें। कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए, ज़बरदस्ती उससे प्रश्न पूछ करके लोगों को संवेदनशील नहीं बनाना है। परंतु आज विडंबना ये है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव, बिजनेस, समझ गए ना, कारोबारी दबाव, बिजनेस, व्यवसाय के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है, क्योंकि उनको केवल और केवल पैसा, कारोबार दिखता है, जिससे वो उससे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं और इस हद तक चले जाते हैं कि वो संवेदनहीनता का जो व्यवहार करने लगते हैं। ये कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है। ये कविता हर उन व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ केवल टेलीविज़न की बात नहीं है, ये कविता हर उस क्षेत्र के लिए, हर उन व्यक्तियों के लिए है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना, पीड़ा, संवेदना को बेचने का काम कर रहे हैं और लोगों के साथ, लोगों की संवेदनाओं के साथ खेलते हैं। ये सब उनकी ओर भी इशारा करती है। रघुवीर सहाय ने समाज की विडंबनाओं को अपनी कविता में स्थान दिया है और इस प्रकार दूरदर्शन के चरित्र को यहाँ इस कविता में रघुवीर सहाय ने उकेरने की कोशिश की है। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें। आपके अपने चैनल साहित्य संगम बाई BL तेलुगु को सब्सक्राइब करें। आपके हिंदी विषय के सारे पाठों को इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा, प्रश्न उत्तर किए जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा की जाएगी, मॉडल पेपर के बारे में चर्चा की जाएगी। दिल्ली अभी दूर है लेकिन हम प्रयास करेंगे और ज़रूर आप लोगों के अच्छे अंक आएँ, ऐसी हम जो है उम्मीद और ऐसा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही हम इसकी व्याख्या वाले वीडियो के साथ मिलेंगे। पुनः एक बार धन्यवाद।